वैद्य पीसीओडी क्या है और इसके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? पीसीओडी जो होता है वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है। मतलब जो ओवरी होती है, स्त्री बीज जहाँ से तैयार होता है, जिसको अंडाशय भी कहते हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे सिस्ट होते हैं, मतलब पानी की गांठें हो जाती है। वो पानी की गांठें होने की वजह होती है कि ओव्यूलेशन सही नहीं होना। मतलब ओवरी में ओवम तो बनता है, उसकी साइज भी होती है, लेकिन वो रप्चर होके बाहर नहीं निकलता। इसीलिए पीसीओडी के पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। अब उसके लक्षण की बात करें तो लक्षणों में एक मेजर लक्षण जो देखा जाता है या कंफर्म लक्षण जो देखा जाता है वो है इरेगुलर पीरियड्स। इन जनरल पीरियड्स डिले होते हैं पीसीओडी में। उसी के साथ में कंसिस्टेंट वेट गेन होता है, हर्सुटिज्म मतलब फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होती है। उसी के साथ में आपको फटीग फील होता है, मतलब बिना कुछ किए भी सुस्ती या थकान महसूस होती है। डाइट कर लो या फिर एक्सरसाइज कर लो फिर भी आपका वेट कम नहीं होता है। मूड स्विंग्स होते हैं, नॉसिया वॉमिटिंग हो सकता है, कुछ लोगों को हेडेक हो सकता है, हॉट फ्लशेस होते हैं, हाथ के तलवे पैरों के तलवे गर्म रहते हैं। ये सारे पीसीओडी के लक्षण हैं। वैद्य पीसीओडी को आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कैसे समझा जा सकता है? आयुर्वेद में पीसीओडी ऐसा कहीं पे भी ग्रंथों में उल्लेख नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी जिस व्याधि का उल्लेख ग्रंथों में नहीं है वो व्याधि नहीं है ऐसा नहीं है। तो ग्रंथों में हर व्याधि का उल्लेख जो है वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो उस समय के हिसाब से ग्रंथ बनाए हुए थे। तो अभी के समय में ग्रंथकारों ने ये बताया गया है कि व्याधि का उल्लेख नहीं है तो भी दोष दुष्टि क्या है, मतलब कौन से दोष वात पित्त कफ में से कौन से दोषों की दुष्टि है और कौन से धातु की दुष्टि है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करनी चाहिए। मतलब पीसीओडी का उल्लेख नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं है ऐसा नहीं है। जो दोष है पीसीओडी में वो वात और कफ दोषों की दुष्टि होती है, और जो स्त्रोतस है या धातु है तो रस रक्त धातु और आर्तवह स्त्रोतस की दुष्टि होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग पीसीओडी की आयुर्वेद में ट्रीटमेंट भी की जाती है। ये आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है पीसीओडी का। इसी के साथ में जो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उनका चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह में आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने योनि व्यापत का उल्लेख किया हुआ है। हर संग्रह ग्रंथकार ने 20-20 योनि व्यापत बताए हैं जिनका गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से कोरिलेशन हम कर सकते हैं। तो जो कफज योनि व्यापत है वो उसके जो सिम्टम्स बताए गए हैं और जो पीसीओडी है उन दोनों के सिम्टम्स एक जैसे हैं। तो इन जनरल हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो कफज योनि व्यापत के अनुसार भी करते हैं। कुछ पेशेंट्स में कुछ अलग सिम्टम्स भी होते हैं, पित्त प्रकृति के पेशेंट होते हैं तो अलग सिम्टम्स भी दिखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होती है। तो आयुर्वेद में पीसीओडी का उल्लेख नहीं है, लेकिन पीसीओडी के लक्षण दोष दुष्टि, धातु दुष्टि, स्त्रोतस दुष्टि, इन सब का उल्लेख है। वैद्य पीसीओडी का कारण क्या केवल जेनेटिक है? पीसीओडी जेनेटिक नहीं होता है, हाँ, लेकिन जो वेट गेन की प्रॉब्लम होती है वो जेनेटिक हो सकती है। जेनेटिक से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि लाइफस्टाइल जो है आजकल के बच्चों की और आजकल के फीमेल्स की भी, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है फीमेल्स में पीसीओडी डेवलप होने के लिए। लाइफस्टाइल अगर सुधारी जाए तो पीसीओडी अगर जेनेटिकली एक तो ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, लेकिन वेट गेन जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किए जाए तो वो जेनेटिकली वेट गेन ट्रांसफ़र नहीं होगा, और वेट गेन की वजह से जो आगे प्रॉब्लम्स होती है पीसीओडी जैसी, उसको भी रोका जा सकता है। वैद्य पीसीओडी और पीसीओएस में क्या अंतर है? पीसीओडी जो है वो डिसीज होता है। डिसीज मतलब एक ही चीज़ होती है, और पीसीओएस मतलब सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम में मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जैसे जब पीसीओडी होता है तब सिर्फ आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड जब तक सिम्टम्स होते हैं तब तक वो डिसीज़ होता है, लेकिन जब वो ओवरऑल बॉडी के सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, हेयर फॉल भी हो रहा है, मतलब हेयर प्रॉब्लम है, आपको मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो चुका है, तो ऐसे सारे जब मल्टीपल बॉडी ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं तब उसको सिंड्रोम कहा जाता है।
तो पीसीओडी का जो नेक्स्ट फेज है या पीसीओडी का जो प्रोग्रेस होता रहता है, उसके बाद में पीसीओएस मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डेवलप होता है। वैसे पीसीओडी में होने वाली थकान को आयुर्वेद से कैसे दूर करें? पीसीओडी के कारण जो थकान लगती है उसका मेन रीजन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस और मेटाबॉलिज्म स्लो होना। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से डाइजेशन सही से नहीं होता है और न्यूट्रिशन मिलता नहीं है बॉडी को। उसी के साथ में हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होते हैं उसकी वजह से बॉडी में थकान लगती है। तो ये थकान दूर करने के लिए पीसीओडी की प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। इसी के साथ में आपके लाइफस्टाइल चेंजेस करना ज़रूरी है, रात की नींद पूरी करना ज़रूरी है और समय पे खाना खाना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर आप मैनेज कर लोगे तो आपको पीसीओडी होने के बावजूद भी या पीसीओडी ठीक होने के फेज में भी आप एनर्जेटिक रह सकते हो। वैसे क्या पीसीओडी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ हार्मोनल दवाओं से बेहतर हैं? पीसीओडी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो काम करती है वो नेचुरली हार्मोन्स को क्रिएट करने का या उनको बैलेंस करने का काम करती है। जो अगर हम बाहर से कुछ भी हार्मोनल मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन हमारे शरीर को आलसी बना देता है। जैसे एक इंसान का नेचर होता है कि अगर हमें कुछ आराम से मिल रहा है तो हम खुद एफर्ट्स नहीं लगाते वो काम करने के लिए। सेम चीज़ हमारे बॉडी पे भी अप्लाई होती है। अगर हार्मोन्स हम बाहर से देते रहेंगे तो हमारी बॉडी उन चीज़ों को हार्मोन्स को बैलेंस करने में एफर्ट्स नहीं लगाती है। इसीलिए हार्मोनल मेडिसिन लेने के लिए हम आयुर्वेद डॉक्टर्स हमेशा मना करते हैं। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन हार्मोन बैलेंस करती है तो हमें धीरे धीरे जैसे जैसे हार्मोन्स बैलेंस होते जाएंगे तो हमें बाहर से हार्मोन्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक रीज़न है कि आपको हार्मोनल मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। वैसे आयुर्वेदिक उपचार से पीसीओडी का कितना समय में सुधार हो सकता है? पीसीओडी ठीक होने में इन जनरल 3 से 6 महीने लगते हैं अगर आप प्रॉपर मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजेस करते हो तो। उसी के साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें कुछ पेशेंट्स 1 महीने में भी ठीक हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि पीसीओडी तब डिटेक्ट होता है जब आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। मेजरली मेरे पास जो पीसीओडी पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं वो इनफर्टिलिटी की वजह से आए थे, या फिर जब आपका कंसिस्टेंट वेट गेन होता है और फेशियल हेयर्स डेवलप होने लगते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको पीसीओडी है। तो ऑलरेडी वो बहुत क्रोनिक हो चुका होता है। तो मिनिमम 3 से 6 महीने की ट्रीटमेंट पीसीओडी के लिए ज़रूरी है। वैद्य क्या पीसीओडी से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है? पीसीओडी एक इनफर्टिलिटी का एक मेजर रीज़न है क्योंकि पीसीओडी में जो ओव्यूलेशन होना चाहिए वो नहीं होता है और उसी की पानी की गांठ बन जाती है, सिस्ट बन जाता है। तो जब ओवम ही डेवलप नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आना बहुत नॉर्मल बात है, नेचुरल बात है। तो ओवम रिलीज नहीं होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रहती और उसी की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कपल्स फेस करते हैं। तो बहुत सी बार हमने यही देखा है, हमारी प्रैक्टिस में यही देखा जाता है कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेकर आते हैं कपल्स, उनको ही पीसीओडी डिटेक्ट होता है। वैसे पीसीओडी के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? पीसीओडी को कंफर्म करने के लिए 2 मेनली टेस्ट किए जाते हैं। एक है सोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासाउंड, जो टीवीएस मतलब वजाइनल सोनोग्राफी होती है, जिसमें पीसीओडी डिटेक्ट हो सकता है। इनिशियल लेवल पे होगा तो भी उसमें इनिशियल लेवल के चेंजेस ओवरी में दिखाई देते हैं। दूसरा जो है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी हार्मोन्स है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सारे हार्मोन्स टेस्ट किए जाते हैं और उनकी वैल्यू में जो इम्बैलेंस दिखाई देता है उससे भी हम पीसीओडी डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पीसीओडी डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका अल्ट्रासाउंड ही है। वैसे पीसीओडी के लिए सबसे प्रभावी आयुर्वेदिक दवाइयाँ कौन सी हैं? पीसीओडी के लिए जो सबसे प्रभावी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो मेनली हम यूज करते हैं पेशेंट्स में, उसमें कांचनार गुग्गुल है, कुक्कुटनखी गुग्गुल, कुमारी आसव, द्राक्षारिष्ट या द्राक्षासव, इसी के साथ शतावरी कल्प, हिंगवाष्टक चूर्ण, ये सारी मेडिसिन ओवरऑल मिलके पीसीओडी में काम करती है। पीसीओडी में स्पेशली
ओव्यूलेशन हो, वहाँ पे भेदन कार्य होता है आयुर्वेद के अनुसार, और वातानुलोमन मतलब अपान वायु का जो काम है वो सही करने का काम ये सारी दवाइयाँ करती है। वैद्य, क्या आयुर्वेद में पीसीओडी का इलाज संभव है? पीसीओडी का इलाज आयुर्वेद में बिल्कुल संभव है, हम कर सकते हैं और सक्सेसफुली होता है, क्योंकि पीसीओडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो स्पेसिफिकली ओव्यूलेशन ना होने की वजह से होता है। ओव्यूलेशन ना होकर वहाँ पे पानी की गांठ बन जाती है, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की आगे की प्रोलिफरेटिव स्टेज और जो ब्लीडिंग फेज है वो प्रॉपर कंडक्ट नहीं होती बॉडी में, और इसी की वजह से पीसीओडी डेवलप होता है। तो जब हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेद के अनुसार पीसीओडी में अपान वायु दुष्टि और कफ दुष्टि होती है, तो जब उसकी ट्रीटमेंट की जाती है तो ओव्यूलेशन प्रॉपरली होता है, और ओव्यूलेशन प्रॉपरली होने की वजह से आगे की जो प्रोलिफरेटिव फेज है और ब्लीडिंग फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो भी प्रॉपरली बॉडी में कंडक्ट होती है और हार्मोनल बैलेंस भी हो जाता है। यही पीसीओडी में ट्रीटमेंट होती है अपान वायु की और कफ की, जिसमें शोधन और शमन दोनों है। शोधन में पंचकर्म का समावेश होता है और शमन में आयुर्वेदिक मेडिसिन का समावेश होता है। वैद्य, पीसीओडी में कौन से दोष यानी पित्त, वात, कफ असंतुलित होते हैं? पीसीओडी में मेजरली वात और कफ की दुष्टि होती है। कफ जो है वो मार्गावरोध का काम करता है, मतलब जो ओव्यूलेशन होना चाहिए, रप्चर होना चाहिए और ओवम बाहर निकलना चाहिए ओवरी में से, वो नहीं होता है, तो वहाँ पे कफ की दुष्टि होती है। दूसरी चीज़ है वात दुष्टि, कि जो रेगुलर पीरियड्स आने चाहिए, ओवम का रप्चर होना चाहिए और ओवम गर्भाशय में ट्रैवल करके आना चाहिए, पीरियड्स आने चाहिए, ब्लीडिंग होना चाहिए, ये सारा कार्य जो है, गति जहाँ पे भी इन्वॉल्व है वो काम वात का होता है। गर्भाशय का जो जगह है, गर्भाशय का जो स्थान बताया गया है वो पक्वाशय है, और पक्वाशय अपान वायु का स्थान है। तो पीसीओडी में मेनली अपान वायु दुष्टि और कफ दुष्टि होती है। कफ के कारण मार्गावरोध होता है और वात के कारण गति में प्रॉब्लम होता है, और जिसकी वजह से पीसीओडी डेवलप होता है। वैद्य, कंचनार गुग्गुल पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे बनाए रखती है? कांचनार गुग्गुल जो है उसमें कांचनार, गुग्गुलू, अदरक, मरीच, पिपली, ये सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो अग्निदीपन का काम करते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म सुधारते हैं। मेटाबॉलिज्म का रेट जो पीसीओडी में कम हुआ होता है उसको बढ़ाते हैं। उसी के साथ में कांचनार गुग्गुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब बॉडी में जहाँ पे भी सूजन है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो स्वेलिंग होती है उसको कम करने का काम करते हैं। कांचनार गुग्गुल लेखन कार्य भी करता है, जिससे कफ का शमन होता है और कफ प्राकृत कफ निर्माण होता है। तो ये सारे कार्य करके कांचनार गुग्गुल पीसीओडी पे बहुत अच्छा काम करता है। वैद्य, शतावरी पीसीओडी के इलाज में कैसे मदद करती है? शतावरी का जो उपयोग होता है पीसीओडी में, वो या तो चूर्ण, क्षीरपाक बना के दिया जाता है, मतलब चाय जैसे शतावरी की चाय बना के दी जा सकती है, या फिर एक शतावरी कल्प बनाया जाता है जो दूध में मिक्स करके देते हैं। शतावरी का कार्य दूध में मिक्स करके देने पर ही गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे होता है। तो शतावरी में फाइटोएस्ट्रोजन होता है, उसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना चाहिए वो सही से नहीं होता है, और फिर वापस जब पीरियड्स आते हैं या ब्लीडिंग फेज आती है उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन की लेवल बढ़नी चाहिए। तो शतावरी में फाइटो ऑक्सीटोसिन होता है, जिसकी वजह से पहले 15 दिन के लिए जब पीरियड्स की डेट होती है वहाँ से 15 दिन के लिए हम शतावरी कल्प देते हैं, जिससे ऑक्सीटोसिन की लेवल बढ़ती है और ओवम मैच्योर होने में और ओवम का प्रोलिफरेशन होने में, उसका रप्चर होने में हेल्प होती है। तो शतावरी ओवम के रप्चर में और गायनेकोलॉजिकल जो सारे ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनको बल्य या स्ट्रेंथ देने में या रिजुविनेट करने में शतावरी हेल्पफुल होती है। वैद्य स्नेहल, हिंगवाष्टक चूर्ण पीसीओडी के लिए क्यों फायदेमंद है? हिंगवाष्टक चूर्ण जो है उसका मेन काम दीपन, पाचन और वातानुलोमन है। हिंगवाष्टक चूर्ण में हिंगू, मतलब हम जो हिंग जो रोज तड़के में यूज करते हैं वो हिंग होता है, उसके साथ में त्रिकटु, मरीच, घी, ये सारे उसके कंटेंट्स है।
तो ये सारे कंटेंट्स मिलके मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाते हैं, वातानुलोमन करते हैं। तो पीसीओडी में जो अपान वायु की दुष्टि होती है उसको ठीक करने का काम हिंगवाष्टक चूर्ण करता है। उसी के साथ में हिंगवाष्टक चूर्ण भेदन कार्य करता है, मतलब ओव्यूलेशन जो नहीं होता है पीसीओडी में, ओवम रप्चर नहीं होता है, तो वो ओवम रप्चर होने के लिए भी हिंगवाष्टक चूर्ण काम करता है। और इसी तरह से ओवम रप्चर करके अपान वायु का अनुलोमन करके हार्मोनल बैलेंस करने का काम हिंगवाष्टक चूर्ण करता है। तो ऐसे सारे कार्य करके हिंगवाष्टक चूर्ण पीसीओडी पे काम करता है। वैद्य स्नेहल, क्या पीसीओडी के लिए पंचकर्म थेरेपी की सलाह दी जाती है? पीसीओडी में पंचकर्म ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स है वो सारे बाहर निकालने का काम करता है पंचकर्म। इसी के साथ में पंचकर्म में एक उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट होती है जो लोकलाइज्ड होती है, जो IUI प्रोसीजर होती है उसी की तरह उत्तर बस्ती होती है, लेकिन उत्तर बस्ती में हम आयुर्वेदिक मेडिसिन यूटेरस में इंस्टिल करते हैं, जिसकी वजह से उनका लोकल एप्लीकेशन होता है। उसी के साथ में पंचकर्म से रिजुविनेशन होता है, मतलब नई जो सेल्स बनेगी बॉडी में, हर सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद सेल की डेथ होती है और नई सेल बनती रहती है। तो ऐसे ये रेगुलर साइकिल चलती है। तो जो नई सेल का जनरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो सही हो, अच्छा हो, उसके लिए पंचकर्म ज़रूरी है। उसी के साथ पंचकर्म से हमारे बॉडी से सारे जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं। आज की तारीख में इतना पॉल्यूशन है, सब्जियों में भी, फ्रूट्स में भी इतने पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, तो वो सारे टॉक्सिन्स हम रेगुलरली इंजेस्ट करते हैं। तो साल में 1-2 बार वो निकालना ज़रूरी होता है। स्पेशली पीसीओडी के केसेस में हम विरेचन, वमन, कुछ केसेस में हम जलौकावचरण मतलब लीच थेरेपी है, या फिर उत्तर बस्ती, ये सारी ट्रीटमेंट हम पंचकर्म ट्रीटमेंट हम पीसीओडी के पेशेंट में कर सकते हैं। वैद्य स्नेहल, पीसीओडी के लिए अभ्यंग थेरेपी कैसे फायदेमंद हो सकती है? अभ्यंग जो होता है, अभ्यंग का मतलब होता है पूरे शरीर पर तेल का मसाज करना। अब तेल में अलग अलग मेडिकेटेड ऑयल्स का यूज होता है। पीसीओडी के पेशेंट की प्रकृति, उनकी दोष दृष्टि, उसके अकॉर्डिंग ऑयल यूज किया जाता है। तो ऑयल से एक तो सबसे पहले फुल बॉडी का ओलिएशन होता है। तो अभ्यंग से सबसे पहले वात का शमन होता है। इसी के साथ में उसमें जो मेडिसिन यूज होती है वो लेखन कार्य भी करती है, जिससे पीसीओडी में जो वेट गेन हुआ होता है वो वेट कम करने में यूजफुल होता है। इसी के साथ में पीसीओडी में अगर कोई भी पंचकर्म करना है, वमन, विरेचन या उत्तर बस्ती, तो पंचकर्म के पूर्व रूप में जैसे कोई भी ऑपरेशन किया जाता है तो उसका प्री ऑपरेटिव ब्लड इन्वेस्टिगेशंस या एनीमा देना, ये सारे प्री ऑपरेटिव्स होते हैं। वैसे ही पंचकर्म में पूर्व कर्म के रूप में भी अभ्यंग किया जाता है, जो पंचकर्म की इफिकेसी बढ़ाता है। तो अभ्यंग के पीसीओडी के पेशेंट में बहुत सारे फायदे हैं। वैद्य स्नेहल, पीसीओडी के लिए आयुर्वेद में कौन सा डाइट प्लान सुझाया गया है? पीसीओडी में जो डाइट प्लान है आयुर्वेद के अनुसार, सबसे पहले तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिसमें मत्स्यासन है, भुजंगासन है, पश्चिमोत्तानासन है। जिस भी एक्सरसाइज में आपके जो पेट है उसका स्ट्रेचनिंग हो और उसका फ्लेक्जन हो, पेट मुड़ जाए, दब जाए और वो स्ट्रेच हो, ऐसी सारी एक्सरसाइज पीसीओडी में बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ में पीसीओडी में खाना, मैदे की चीज़ें खाना, फिर बेकरी प्रोडक्ट्स खाना, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारा हम बंद करवाते हैं, क्योंकि इन सब से वेट गेन होता है। इसी के साथ ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इन चीज़ों के खाने से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, और पीसीओडी में मेटाबॉलिज्म स्लो होना ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है पीसीओडी डेवलप होने का। तो इसीलिए सबसे पहले ये चीज़ें बंद करवाई जाती हैं। इसी के साथ में आपका टाइमिंग बहुत मायने रखता है। जब भी हम किसी भी डाइट की बात करते हैं, आप रात को 9 बजे बाद, 10 बजे बाद, रात को 12 बजे खाना खा रहे हो, ये सारी चीज़ें पीसीओडी में ही क्या, किसी भी डिसीज़ में या हेल्दी रहने के लिए बेनिफिशियल नहीं है। खाना खा के तुरंत सो जाना ये बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के साथ
हमारे शरीर में भी हमारी अग्नि जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम शांत होता है या मिनिमम एक्टिव होता है रात के समय। इसीलिए सूर्योदय के बाद में खाना खाने के लिए पहले के लोग मना करते थे। तो ये सारी चीज़ें अगर फॉलो की जाए तो फिर पीसीओडी हम मैनेज कर सकते हैं। और पीसीओडी में मेडिसिन के साथ भी ये डाइट रहेगा, इस तरह की लाइफस्टाइल रहेगी, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वैद्य स्नेहल, पीसीओडी में योग और प्राणायाम कितने प्रभावी हैं? पीसीओडी में योग और प्राणायाम का एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं ये। प्राणायाम से एक तो आपका स्ट्रेस मैनेज होता है, आपके हार्मोन्स बैलेंस करने में भी योग और प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आप डाइट और मेडिसिन लेते रहते हैं फिर भी एक चीज़ कंसिस्टेंटली वो चीज़ें ट्रिगर होने के लिए, हार्मोन्स ट्रिगर होने के लिए योग और प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे मत्स्यासन है, मत्स्यासन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है, तो आपका एचपीटी एक्सिस जो है वो बेटर होने की वजह से आपके बॉडी के सारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। उसी के साथ पश्चिमोत्तानासन है, भुजंगासन है, प्राणायाम में अनुलोम विलोम है, उसके साथ में मेडिटेशन भी किया जा सकता है। इन सब चीज़ों से आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है वो भी रिलीज होते हैं, आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो बैलेंस भी होते हैं। उसी के साथ में आपके जो वेट गेन हो रहा है उसके लिए भी योग प्राणायाम हेल्पफुल होता है। और पीसीओडी की वजह से जो मूड स्विंग्स होते हैं, फीमेल्स डिप्रेशन में जाती है या फिर बहुत एग्रेसिव हो जाती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता है, ये सारी चीज़ें मैनेज करने में भी योग और प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होते हैं। वैद्य स्नेहल, क्या इरेगुलर पीरियड्स को आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है? इरेगुलर पीरियड्स होने के जो दो मेन रीज़न है, एक तो एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम होना, और दूसरा है पीसीओडी। ये मेजर रीज़न हम देखते हैं हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में। तो ये दोनों की ट्रीटमेंट आयुर्वेद में पॉसिबल है। पीसीओडी की ट्रीटमेंट पंचकर्म से भी की जाती है और ओरल मेडिकेशन से भी की जाती है। और एनीमिया मतलब जो ब्लड हीमोग्लोबिन कम होता है उसकी ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में पंचकर्म से और ओरल मेडिकेशन से की जाती है। तो दोनों चीज़ें आयुर्वेद से ट्रीट की जाती है, तो ऑब्वियसली इरेगुलर पीरियड्स जो है वो भी आयुर्वेद से ट्रीट किए जा सकते हैं। वैद्य स्नेहल, पीसीओडी में वजन घटाने के लिए आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या हैं? पीसीओडी के पेशेंट में वजन कम करने के लिए एक तो जो पंचकर्म ट्रीटमेंट की जाती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसी के साथ में एक्सरसाइज और डाइट का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ओरल मेडिसिन तो हम देते ही हैं, लेकिन सिर्फ ओरल मेडिसिन लेके वेट कम नहीं होगा। वो मे बी वेट प्रोग्रेसिव जो गेन हो रहा है, कंसिस्टेंटली गेन हो रहा है, तो वहाँ पे वो एक रुक जाएगा, एक बैरियर मिल जाएगा। लेकिन जब आपको वेट कम करना है तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट में एक उद्वर्तन ट्रीटमेंट बताया गया है। जैसे अभ्यंगम होता है, फुल बॉडी मसाज होता है ऑयल से, वैसे ही होता है, लेकिन इसमें कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स के पाउडर यूज़ किए जाते हैं, चूर्ण फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जिससे जो मेद है या फैट जिसको हम बोलते हैं बॉडी के ऊपर होता है, वो एग्जैक्ट स्किन के नीचे होता है। तो वो पाउडर्स बॉडी पे घिसे जाते हैं, जिससे वो फैट पिघलना स्टार्ट होता है और आपका वेट कम होता है। वैद्य स्नेहल, आयुर्वेद के अनुसार पीसीओडी में मानसिक तनाव कैसे कम करें? पीसीओडी में मानसिक तनाव कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन और प्राणायाम है। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तब आप कंसंट्रेट करते हैं आपके श्वासोच्छ्वास पर, और उसकी वजह से आपके स्ट्रेस लेवल कम हो जाते हैं। इससे भी अगर वर्क नहीं हो रहा है, इससे अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आयुर्वेद में एक शिरोधारा और नस्य ट्रीटमेंट बताई गई है। शिरोधारा मतलब आप लेटते हैं और आपके सर पे तेल की धारा की जाती है, और नस्य मतलब नाक में कुछ दवाइयाँ डाली जाती है, जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होने में भी हेल्पफुल होता है और आपका मन शांत होता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे शिरोधारा, नस्य, मेडिटेशन और प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करके आप पीसीओडी में मानसिक तनाव को मैनेज कर सकते हैं। वैद्य स्नेहल, क्या पीसीओडी का इलाज बिना दवाओं के संभव है? पीसीओडी का इलाज बिना दवाइयाँ संभव नहीं है।
पीसीओडी में दवाई लेनी ही पड़ती है, क्योंकि पीसीओडी में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है और वात का शमन करना ज़रूरी होता है, अनुलोमन करना ज़रूरी होता है। तो बिना दवाइयों के आप ठीक नहीं हो सकते। उल्टा ये एक विषय चक्र जैसा है कि पीसीओडी होगा, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, सेकेंड साइकिल में हार्मोन इम्बैलेंस है इसलिए आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे, तो पीरियड्स रेगुलर नहीं है इसलिए इम्बैलेंस और बढ़ता जाएगा। तो ये विषय चक्र तोड़ने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना मेडिसिन लिए आप या बिना पंचकर्म ट्रीटमेंट किए पीसीओडी ठीक नहीं हो सकता। वैद्य स्नेहल, क्या पीसीओडी में आयुर्वेदिक दवाओं के कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? पीसीओडी में मेनली कांचनार गुग्गुल और कुक्कुटनखी गुग्गुल यूज होता है। इनके साइड इफेक्ट्स में कुछ जो पित्त प्रकृति के पेशेंट है या जिनको एसिडिटी की वगैरह प्रॉब्लम होती होगी, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है। जैसे अगर आशा वरिष्ठ भी यूज करते हैं तो गैस्ट्रिक इरिटेशन के चांसेस हो सकते हैं कुछ पेशेंट्स में। तो इसके अलावा इन जनरल भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के दूसरे कुछ साइड इफेक्ट्स देखे नहीं गए हैं, लेकिन साइड बेनिफिट्स ज़रूर होते हैं। साइड बेनिफिट्स में जैसे पीसीओडी की अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ में आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा, आपका हर्स्यूटिज्म का जो प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, आपका मूड स्विंग्स का, स्ट्रेस का जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन के बिल्कुल साइड इफेक्ट्स नहीं है ये मैं नहीं कहूँगी। गैस्ट्रिक इरिटेशन या हाइपर एसिडिटी जितना साइड इफेक्ट हो सकता है, बाकी मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। वैद्य स्नेहल, पीसीओडी के कारण होने वाले मुहासों को कैसे नियंत्रित करें? पीसीओडी के कारण या इन जनरल में अगर पिंपल्स होते हैं किसी को, तो एक तो उनको अपना डाइजेशन चेक करना होगा, डाइजेशन सही से हो रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सी बार पिंपल्स होने का कारण पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता है, बल्कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनको भी पिंपल्स होते हैं। तो सबसे पहले अपना डाइजेशन सही करें, कॉन्स्टिपेशन सही करें, उसके लिए फाइबर रिच फूड ले, लिक्विड डाइट बढ़ाए अपने खाने पीने में, डेली डाइट में। इसी के साथ में मसूर की दाल का एक फेस पैक बना सकते हैं। मसूर हल्की सी सेक कर ड्राई रोस्ट करके उसको मिक्सी में दरदरा पीसना है। उसमें अगर ड्राई स्किन है तो दूध ऐड करना है, ऑयली स्किन या नॉर्मल स्किन है तो रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, और उसका एक फेस पैक बना के फेस पैक लगाना है, जिससे आपके पिंपल्स बहुत सही हो जाएंगे। उसी के साथ में पीसीओडी की मेडिसिन भी चल रही होती है जिससे हार्मोनल बैलेंस होता है। तो फेस पैक लगाना ये एक एडजुवेंट थेरेपी है, लेकिन पीसीओडी में अगर स्पेसिफिकली पिंपल्स है तो आपको मेडिसिन लेने ही पड़ेंगे। जैसे जैसे हार्मोनल बैलेंस होता जाएगा वैसे वैसे आपके मुहासे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। वैद्य स्नेहल, पीसीओडी में बाल झड़ने की समस्या का आयुर्वेदिक समाधान क्या है? पीसीओडी में हेयर फॉल होना ये हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होता है। तो हार्मोनल बैलेंस करने के लिए पीसीओडी में आयुर्वेद पंचकर्म ट्रीटमेंट और ओरल मेडिसिन दिए जाते हैं। इसी के साथ में एज ए एडजुवेंट थेरेपी आप हेयर ऑयल से हेड मसाज करना या फिर अच्छा कंडीशनर और शैम्पू यूज़ करना ज़रूरी होता है। इन जनरल भी हेयर हेल्थ अच्छी रखने के लिए आपको रेगुलर वीकली 2 to 3 टाइम्स हेड मसाज करना और शैम्पू और कंडीशनर अच्छे ब्रांड का यूज़ करना ज़रूरी है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बार बार शैम्पू और कंडीशनर या फिर हेयर ऑयल भी चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। तो बार बार शैम्पू और हेयर ऑयल चेंज नहीं करें और रेगुलर वीकली 2 to 3 टाइम्स हेड मसाज करें। इसी के साथ में पीसीओडी की मेडिसिन और जो ट्रीटमेंट पंचकर्म ट्रीटमेंट है वो लेते रहे तो आपका हेयर फॉल सही हो जाएगा। वैद्य, क्या पीसीओडी को जीवन शैली सुधार कर नियंत्रित किया जा सकता है? पीसीओडी को जीवन शैली सुधार कर या लाइफस्टाइल चेंजेस करके सिर्फ उतने से नहीं होगा, आपको साथ में मेडिसिन पंचकर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये एक बार सही हो जाए उसके बाद वापस पीसीओडी ना हो या वापस कोई और भी हेल्थ इशू ना हो, उसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब पीसीओडी की ट्रीटमेंट चल रही है उस समय अगर आपने आपके लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए तो पीसीओडी में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि मेडिसिन का है। दोनों चीज़ें पीसीओडी ठीक करने में
इक्वली कंट्रीब्यूट करती है। वैद्य आयुर्वेद के अनुसार पीसीओडी में कौन कौन से फल और सब्जियां लाभदायक हैं? पीसीओडी में वैसे तो सारे फ्रूट्स और सब्जियां लाभदायक होती है। जहाँ पे आप मैदा, बेकरी प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स कट करते हो, वहाँ पे आपको फाइबर रिच फूड लेना ज़रूरी होता है। उसमें भी स्पेशली पपीता, अंगूर और अमरूद, ये जो फ्रूट्स है ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि पपीता और अमरूद जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का और उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। साथ में अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी पपीते और अमरूद से सही होता है। अंगूर जो है वो आपके बॉडी में जो पित्त का शमन करने का काम करता है, मतलब जो हीट होती है बॉडी की, जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से बॉडी में जो हीट जनरेट होती है उसको शांत करने का काम अंगूर करता है। तो ये फ्रूट्स जो पीसीओडी के पेशेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब सब्जियों की बात की जाए तो सारे जो लीफी वेजिटेबल्स है या फिर सारे जो वेजिटेबल्स है वो पीसीओडी के पेशेंट के लिए मदद रूप होते हैं। जो वेजिटेबल्स की क्वांटिटी है वो उनके डाइट में ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू अनाज, जैसे गेहूँ, चावल वगैरह है, उनके कंपैरिजन में अगर वेजिटेबल्स की क्वांटिटी उनके डाइट में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो पीसीओडी के लिए भी हेल्पफुल होगा और साथ में उनका वेट लॉस करने के लिए भी ये चीज़ें हेल्पफुल रहेगी। वैद्य पीसीओडी में नियमित नींद का कोई प्रभाव पड़ता है? पीसीओडी में लाइफस्टाइल चेंजेस में रात का जागना बंद करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन जनरल क्या होता है, जब हम रात को देर तक जागते हैं हमें भूख भी लगती है, फिर हम खा के और सो जाते हैं। तो रात को 8 साढ़े 8 बजे बाद खाना खाना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप नींद पूरी नहीं करते हो, सुबह देर से उठोगे, सुबह का आपका शेड्यूल खराब होगा तो पूरा दिन खराब होगा। तीसरी चीज़ कि रात को जागने की वजह से आपका वात भी खराब होता है और आपका पित्त भी खराब होता है, जो पीसीओडी डेवलप करने का एक मेन रीज़न है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इन चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है। मेरा एक अनुभव है, मेरी एक पेशेंट की नाइट ड्यूटी होती थी रेगुलर बेसिस पे, वो एमएनसी कंपनी में काम करती थी। वो नाइट ड्यूटी उसकी बंद हो गई, मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, नाइट ड्यूटी बंद हो गई और उसको मॉर्निंग ड्यूटी दे दी गई, तो उसका पीसीओडी सिर्फ 1 महीने में ही ठीक हो गया। तो रात की नींद लेना पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है।